Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by JK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी देना चाह रही हूँ। सो आप अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये वो बॉडी होती है जो हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जब उनके ऊपर वो रेडिएशंस फॉल करती हैं। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है ना तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना ही वो ट्रांसमिट करती है किसी भी तरह की रेडिएशंस को। और अगर हम देखते हैं उनकी एब्जॉर्बिंग पावर तो वो क्या होती है, यूनिटी। उनकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, यूनिटी होती है। किसकी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये वो बॉडी होती है जो क्या करती है, हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो वेवलेंथ होती हैं, ये जो बॉडीज होती हैं, ये ना तो रिफ्लेक्ट करती हैं ना ही ट्रांसमिट करती हैं किसी भी तरह की रेडिएशंस को। और इनकी जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है। और हमें एक बात का पता है कि जो ओपेक बॉडीज होती हैं, ओपेक बॉडीज कौन सी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओपेक मैं कौन सा वर्ड बोल रही हूँ, ओपेक, OPAQUE। इसका मतलब क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसके सी थ्रू नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ये जो बॉडीज होती है भी कलर की इनके ऊपर रेडिएशंस फॉल होती हैं, उसी कलर की रिफ्लेक्शन देती हैं। ठीक है, ओपेक बॉडीज के ऊपर जिस भी कलर की रेडिएशंस फॉल होती हैं ये उसी कलर की क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन देती हैं। और एक चीज है कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी हमारे पास किसी भी तरह की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और जो रेडिएशंस होती हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, उनको क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फिर फुल रेडिएशंस, और या फिर हम टोटल रेडिएशंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फुल रेडिएशंस और टोटल रेडिएशंस। ठीक है, हम इस तरह से इनको बोल सकते हैं। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। इनके ऊपर जो रेडिएशंस फॉल होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फुल रेडिएशंस या फिर टोटल रेडिएशंस बोलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो एक फेरी था, फेरी हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट है। फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एक ब्लैक बॉडी को रियलाइज किया था एक प्रैक्टिकल के थ्रू। तो वो प्रैक्टिकल उसने कैसे परफॉर्म किया था और उस बेसिस पे उसने कैसे अपनी जजमेंट दी थी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसने क्या बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फेरी ने क्या किया था, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया था और उसने उस बिहाफ पे क्या बोला था कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो यही वाली होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक होलो डबल वॉल्ड मेटेलिक सफियर है। ये क्या है, हमारे पास एक डबल वॉल्ड मेटेलिक सफियर है और इसके ऊपर क्या बना रखा है, एक नैरो होल बना रखा है ओ, जहां से हमारे पास जो रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी इस बॉडी के ऊपर वो क्या करेंगी, एंटर कर सकती हैं। ठीक है, इस साइड से ही एंटर कर सकती हैं। देन उसने क्या दिखाया, यहाँ पे एक कैनोनिकल प्रोजेक्शन बनाया है। ये है हमारे पास कैनोनिकल प्रोजेक्शन पी। जो हमारे पास ये होलो मेटेलिक सफियर था, इसके अंदर उसने क्या बनाया है, एक प्रोजेक्शन बनाया है जो कि इस जो ओ पॉइंट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, जो फेरी था उसने क्या किया, प्रैक्टिकल करने के लिए एक ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है। और उस ब्लैक बॉडी में क्या था, एक उसने बनाया था होलो मेटेलिक सफियर बनाया था। ये है हमारे पास होलो मेटेलिक सफियर जो कि क्या है, डबल वॉल्ड है, जिसकी क्या है, दो वॉल्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। ये डबल वॉल्ड उसने क्या बनाया था, एक मेटेलिक सफियर बनाया था। और उस सफियर का जो एक एंड था वो क्या था, ओपन था। ठीक है, एक एंड ओपन था। ये ओपन क्यों रखा गया था, क्योंकि यहां से क्या किया गया था, जो रेडिएशन थी उसको इंसिडेंट कराया गया था। और इस
जो होल है हमारे पास O पॉइंट, इस O पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट एक क्या बनाया हुआ था, प्रोजेक्शन बनाया हुआ था। ये प्रोजेक्शन क्या करेगा, जब यहाँ से प्रोजेक्शन का क्या रीजन था कि यहाँ से जो रेडिएशन है इस प्रोजेक्शन के ऊपर फॉल करेंगी सीधा, ठीक है। और जो हमारे पास ये इनसाइड था, इस पूरे के पूरे जो सफियर है उसके अंदर क्या किया हुआ था, ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ था। ब्लैक कलर क्या था, ब्लैक लैम्प था, लैम्प ब्लैक बोलते हैं, एक मटेरियल होता है, उससे क्या किया हुआ था, कलर किया हुआ था पूरा का पूरा ब्लैक। ब्लैक कलर करने का मतलब क्या था, हम ये देखना चाह रहे थे कि जो रेडिएशन है वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, क्या हो रहा है, हम वो चीज देखना चाह रहे थे। तो इस बॉडी को अंदर से पूरा क्या कर दिया, लैम्प ब्लैक कर दिया। जब हमारे पास कोई भी रेडिएशन इस सफियर के अंदर एंटर करेगी थ्रू पॉइंट O, तो वो क्या है, बहुत सारी जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी इस इनर वॉल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होगी। जैसे यहाँ पे एंटर की हमारे पास रेडिएशंस, वो इस प्रोजेक्शन के ऊपर फॉल की, इस प्रोजेक्शन के ऊपर फॉल करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये जो एरोज मैंने दिखाए हुए हैं ये सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्शंस हुई हैं। और 97% हमारे पास जो लैम्प ब्लैक था वो क्या कर लिया था, उसने जो रेडिएशंस थी उसको क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। लैम्प ब्लैक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक होता है लैम्प ब्लैक, एक होता है प्लेटिनम ब्लैक। ये क्या करते हैं, 97% जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं 97%, ठीक है। तो ये जो लैम्प ब्लैक था इसने क्या किया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने क्या किया, 97% जो रेडिएशंस थी उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कुछ जो रेडिएशंस थी उसके बाद कुछ और रिफ्लेक्शंस हुई थी, जिसके बाद जो ऑलमोस्ट रेडिएशंस थी वो क्या हो चुकी थी, एब्जॉर्ब हो चुकी थी। इसलिए क्या हुआ था, जो यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन हमने बनाया है पी, ये क्या करता है कि ये हमारे पास अवॉइड करता है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। किसी भी तरह की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है तो ये प्रोजेक्शन क्या करता है, उस डायरेक्ट रिफ्लेक्शन को अवॉइड करता है। अदरवाइज की मतलब वैसे तो इम्पॉसिबल है, या फिर मतलब पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि इस स्मॉल होल में से जो रेडिएशंस है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया गया था ताकि वो क्या कर सके, जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है उसको अवॉइड कर सके। हमने क्या किया, जब इस बॉडी को क्या किया, एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर रख दिया, तो यहाँ से क्या हो गया था कि जो हीट रेडिएशंस थी वो इस होल में से बाहर निकल रही थी। जो ओपनिंग होगी वो एक्ट करेगी यहाँ पे अब एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। जो ये ओपनिंग है यहाँ पे एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर वर्क करेगी। और ये मतलब इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ओनली द ओपनिंग एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक बॉडी है इसकी सिर्फ ओपनिंग वर्क करेगी एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ थोरली। फेरी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया था जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है। उसने क्या दिखाया, एक मेटेलिक सफियर है, इसके जो सराउंडिंग्स है उसको, उस पर क्या है, डबल वॉल हो रखी है। तो यहाँ पे उसने क्या बनाया, एक इसका एंड ओपन बनाया और इस एंड ओपन एंड के बिल्कुल अपोजिट एक प्रोजेक्शन दिया गया था। इस ओपन एंड से क्या कर रही थी, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही थी इस प्रोजेक्शन के ऊपर। इस प्रोजेक्शन के ऊपर इंसिडेंट होकर क्या होगी थी, जो रेडिएशन थी वो रिफ्लेक्ट हो गई थी। यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हुए जिसको मैंने इन एरोस के थ्रू दिखाया है। ये सारी के सारे क्या है, रिफ्लेक्शंस। हमने क्या किया, इस बॉडी को अंदर से लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है ब्लैक, ताकि क्या हो सके, जो रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे जो लैम्प ब्लैक है ये क्या करता है, 97% जो रेडिएशंस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी की जो रेडिएशंस बच गई थी वो क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी थी। देन उसके बाद क्या है, जो यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया गया है इसका मेन रीजन क्या है, ये क्या करता है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन को अवॉइड करता है। मतलब सीधा यहाँ से जो रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करके वापस चले जाए, इस चीज को अवॉइड करता है प्रोजेक्शन, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोजेक्शन लगाया गया है। देन यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास बॉडी को हमने एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर रख दिया तो वो क्या हुई, वो जो बॉडी है वहां से क्या हुई, हीट रेडिएशंस निकलने लग गई थी उस बॉडी में से। और कहाँ से निकलेंगी, वो कहाँ से जाएंगी, इस होल के थ्रू बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे क्या था, जो ओपनिंग होगी यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी की, वो एक्ट करेगी एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। और सिर्फ ये जो होल है वही ब्लैक बॉडी रेडिएटर की तरह एक्ट करेगा, बाकी और कोई भी यहाँ पे पॉइंट एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर वर्क नहीं करेगा। तो ये था छोटा सा टॉपिक ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।